हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जैसे आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज याद होनी चाहिए, आपको वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। तो इस क्वेश्चन देखिए sin 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1/2। tan 45 का वैल्यू कितना होता है आपको मालूम है 1। cosec 60 लिखा है, तो cosec 60 एक्चुअली क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ sin 60। तो sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। तो आपने क्या करा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती हैं वो आपने पुट करना शुरू कर दिया। sec 30 एक्चुअली किसका रेसिप्रोकल होता है cos 30 का। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसको भी उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगी, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। और अगर हम cos 60 की बात करें कितनी वैल्यू होती है 1/2, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। वो एक मैं टेबल बना दूंगा, इसका निकालते हैं, जिससे वैल्यूज इजीली हम टेबल से भी बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी वैल्यूज आप याद करें, अब इसको हम करेंगे सिंपल कैलकुलेशन। तो अगर मैं न्यूमरेटर पार्ट में देखूं तो मेरा एलसीएम आ गया 2√3, ठीक है। 2√3 यहाँ पे 1 है, तो देखिए यहाँ पे 2 है तो इधर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा 2√3, और माइनस यहाँ पे मेरे पास ये √3 है तो कितना हो जाएगा 2 की इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। इन द सेम वे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में अगर देखूंगा तो मेरा एलसीएम कितना आ रहा है 2√3 आ रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए √3 तो 2 की इधर मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4। इधर मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी √3 से होगी, और इधर आपकी मल्टीप्लाई किससे होगी 2√3 से। तो ये √2√3 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 प्लस √3 तो कितना हो जाएगा 3√3, और माइनस 4। और डिनोमिनेटर में भी आप देखिए कितना आ जाएगा आपका 2√3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से डिनोमिनेटर से रूट फॉर्म हटानी है। तो हमारे पास कितना है √3 माइनस 4 है, और हमारे पास यहाँ पे है 3√3 प्लस 4 है। तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो इसके जैसे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और नीचे आ जाएगा आपका 3√3 -4, ऐसे करके, ओके। तो अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो दोनों एक जैसे हो गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मिल जाएगा √3 - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो a² का मतलब कितना हो गया 3√3 का होल स्क्वायर, b² मतलब 4 का स्क्वायर, और -2ab मतलब 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ओके। और डिनोमिनेटर में आपको 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 3 से कितना हो गया 27, और यहाँ पे हो गया -16। तो आप इसको खोलेंगे देखिए कितना 3 3 9, 9 3 हो गया आपका 27 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 3 6, एंड 6 4 से कितना होता है आपका 24√3, और डिनोमिनेटर आपको माइनस करना है। तो 7 में 6 से कितना बचेगा 1, और ये कितना बचेगा आपका 11। अब आप इनको ऐड करिए 13 कैरी 1, तो 2 3 में हो गया आपका 43 माइनस 24√3 होल अपॉन 11। तो आप देखिए दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आपको समझ आएगा, सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में अपीयर है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लेते हैं एलएचएस। हमें क्वेश्चन में गिवन है किया, हमें गिवन है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, और हमें प्रूफ करना है इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ओके। तो देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर दे रखा है। तो पहले हमने क्वेश्चन को लिख लिया, यहाँ पे हमें दे रखा है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, और दे रखा है हमें cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो आप सब जानते हैं कि भाई a प्लस बी की आइडेंटिटी आपको फॉर्मूला खोलना है। तो a स्क्वायर मींस sin का स्क्वायर, ओके, b स्क्वायर मतलब मींस cosec स्क्वायर है, और प्लस 2ab मींस 2 sin a cosec a। सिंपली मैंने यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, तो कितना हो गया cos स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 cos a sec a, ओके।
ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब इसका देखिए मैंने क्या करा, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक साथ। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एक साथ। अब देखिए ये जो कॉसेक है, हमें आइडेंटिटी मालूम है, कॉसेक ए स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ऑलराइट। और ये जो मेरा 2 साइन ए है, 2 साइन ए है, ये जो कॉसेक है, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन है। 2 साइन तो मैंने ऐसे लिखा, कॉसेक को लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करके, कॉस तो मैं यूज कर चुका हूँ यहाँ पे। और जो मेरे पास ये सेक स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये आपको मालूम है आइडेंटिटी होती है, ओके। तो आपको मालूम है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। और सेम यहाँ पे जैसे कॉस ए है और ये सेक है, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस है, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक के हमें फॉर्मूले बताए हैं वो हमने लिख दिए, जो उनके रिलेशंस हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी होती है 1, ये आप यहाँ पे 1 आ गया। ये कॉट स्क्वायर मैंने एज इट इज रहने दिया, ऑलराइट। यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पे 2, ये आपका कितना है 1, फिर कितना आपका टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बचा 2। तो अगर आप देखेंगे 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 6, 7, तो यहाँ पे आपका गया 7 प्लस आपने लिखा टेन स्क्वायर ए और प्लस आपने लिखा कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए आपका आरएचएस आपके सामने आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको देगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का, इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। तो देखिए क्वेश्चन में देखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो आपने पहले एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग बना ली। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सामने आपका कोई केबल टावर है जिसको आप 7 मीटर हाई बिल्डिंग से यहाँ पे देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री, क्वेश्चन में लिखा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 45 डिग्री, और आप यहीं से इसी टावर के अगर बॉटम को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो आप इसके ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आपको बन रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो लेट सपोज मैंने इसकी टावर की हाइट h बोला, तो मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ओके। तो ये वाली लेंथ तो मेरे पास कितनी है 7 मीटर, तो ये वाली जो लेंथ बचेगी वो मेरी कितनी होगी h - 7, कितनी होगी h - 7। तो ट्राइंगल हो गया। अब मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ, मैं लिख दिया A B C D और E, ओके। तो अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता है। हमें क्वेश्चन में निकालनी है हाइट। तो पहले हम देखेंगे हमें कितने ट्राइंगल दिख रहा है, हमें साफ दिख रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो एक हमें ट्राइंगल दिख रहा है, राइट ट्राइंगल हमें दिख रहा है, कौन सा वाला, ABD ट्राइंगल को आप नोटिस करें तो ये ABD ट्राइंगल है। तो आपको मालूम है इस ABD ट्राइंगल में ये 45, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स करके। तो आपको मालूम है हमें चाहिए बेस का वैल्यू, यहाँ पे अगर हम निकालने की कोशिश सोचें तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम करेंगे tan 45 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे AD और बेस हमारे पास कितना है AB। tan 45 का वैल्यू हमें पता होता है 1 होता है, AD का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 7 और नीचे हमें कितना गिवन है AB। तो यहाँ से हमने डिटरमाइन किया कि जो हमारी AB की लेंथ आई वो कितनी आ गई 7 मीटर। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, अब आपको पता लग चुका है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 7 मीटर है। तो देखो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बराबर ही है, ऊपर वाली DC की वैल्यू, तो वो भी कितनी होगी 7 मीटर। तो अब अगर हम देखें हमारे पास जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है छोटा वाला, वो बन रहा है हमारा कौन सा DCE। अब देखिए परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू पता है और 60 देगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1060। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है हमारे पास EC और बेस का वैल्यू हमारे पास कितना है DC, ओके। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए 1060 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है √3, EC का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना है h - 7, ओके। और बेस DC का वैल्यू हमारा कितना निकला 7।
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7√3 इक्वल टू कितना है h माइनस 7। अब आप h को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कितना आ गया 7√3 प्लस 7 इक्वल्स टू h। तो अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 7 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा √3 प्लस 1। वैसे हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और अगर इसको और सॉल्व करना है तो आप √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट योर राइट आंसर। सो द हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए करते हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में आपको देगा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं। मान लिया मैंने कहा एक पॉइंट A है और एक पॉइंट कितना है B है। A का वैल्यू आपको दे रखा 3,6 और B का वैल्यू आपको दे रखा -3,4। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लिए कोई पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे P, लेट सपोज P ले लिया जो कि A और P से इक्विडिस्टेंस पे है, और P के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x, y। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो पॉइंट P है वो इक्विडिस्टेंस है, मींस ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों के आपस में बराबर है। तो बिल्कुल सिंपल डिस्टेंस फॉर्म में क्वेश्चन को करेंगे। तो मैंने इसको नेमिंग कर लिया x1 y1, इसे मैंने कर लिया x2 y2 और इसको मैंने कर लिया x3 y3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है डिस्टेंस बराबर है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपकी PA डिस्टेंस, क्वेश्चन में आपको क्या किया मैंने PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस, ये दोनों आपको बराबर दे रखी है। PA और PB डिस्टेंस आपको बराबर दे रखी है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर आप PA की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PA डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ऐसे आ जाएगा आपको कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अगर मैं PB की बात करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कितना x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि इससे इसको माइनस किया हमने तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। तो अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। तो अगर आप देखें वैल्यूज आपको क्वेश्चन में पता है x2 कितना आपके पास 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और x1 की वैल्यू कितनी आपके पास x ही है, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा। y की अगर हम बात करें तो हमारे y2 कितना है 6 है, तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें x3 कितना हमारे पास माइनस का 3 है और माइनस का x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम यहाँ बात करें कितना है 4 है, तो 4 माइनस y होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो खाली ये टर्म बचेगी हमारी 3 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगी। तो इसका हम फॉर्मूला भी खोल लेते हैं। 3 का स्क्वायर आएगा 9 x स्क्वायर और 3 टू 6x, ये मैंने का फॉर्मूला खोल लिया। सेम यहाँ पे हम खोलेंगे तो कितना आएगा 36 y स्क्वायर माइनस 12y, ये मैंने का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लिया। स्क्वायर रूट से स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट हट चुके हैं। यहाँ पे भी ये एक्चुअली माइनस कॉमन लेंगे तो वो 3 प्लस x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 a स्क्वायर मतलब a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 3 टू 6x। और अगर y की बात करें कितना आएगा 16 प्लस y स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8y, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है। तो अगर आप देखो यहाँ से 9 से 9 इक्वल टू के साथ दोनों कैंसिल हो रहे हैं, x स्क्वायर से हमारा x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और y स्क्वायर से हमारा y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या टर्म बच गई, हमारे पास बच गया 6x प्लस माइनस का 6x बचा है, प्लस का 36 माइनस का 12y इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास बचा है कितना 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब बस को थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे, लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो अगर आप देखें क्वेश्चन को, मैं अगर 6x को उधर शिफ्ट करता हूँ तो 6x कितना हो जाएगा 12x। ओके, 12y को मैं उधर तो प्लस हो जाएगा, तो 12 माइनस 8 करेंगे कितना बच जाएगा 4y, और 36 को मैं उधर करूंगा तो चलो उधर ना करके इसको हम 16 को उधर माइनस कर देते हैं, तो कितना बच जाएगा 20। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास 4 आराम से कॉमन आ रहा है, तो हमने 4 कॉमन ले लिए, तो 4 3 से कितना होता है 12x, 4 बन जाए 4, और जो हमारे यहाँ से 4 कॉमन आया था उस 4 से हमने 20 को डिवाइड कर दिया, 4 5 20। तो ये आप देखें 3x प्लस y इज इक्वल टू 5,
दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है स्प्लिट 207 into 3 पार्ट such that these are in AP and the product of the two smaller part is 4623। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले आप लेट कर लीजिए, लेट द थ्री पार्ट्स, let the three parts in AP। तो हम ले सकते हैं A minus D, A and A plus D। हमने 3 पार्ट लिए। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग में क्वेश्चन में क्या है कि 207 के 3 पार्ट करने। तो हमारा पहला पार्ट क्या है A minus D, दूसरा क्या है A, और तीसरा कितना है A plus D। इन तीनों को जब हम ऐड ऑन कर रहे हैं तो हमारे पास कितना मिल रहा है 207। क्वेश्चन में बोला था कि 207 के 3 पार्ट्स करिए, हमने कर दिए। तो यहाँ से देखिए डी से डी आपका हो गया कैंसिल, a प्लस ए कितना है आपका 3a। तो 3a इज इक्वल टू कितना आ गया 207। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 6 कितना होता है 18, कैरी 2 और 3 9 27। तो a का वैल्यू आपको कितना मिल गया 69। अब क्वेश्चन में अगले पार्ट में क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट इज 4623। तो अगर हम इन तीनों पार्ट में देखें, टू स्मॉलर पार्ट कौन सा, एक तो ये है और एक ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब a और a माइनस डी, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं वो हमें क्वेश्चन में कितना दे रहा है 4 6 2 3। अब a का वैल्यू में कितना निकाला है 69, और ये हमारा a का वैल्यू कितना है 69 माइनस डी इक्वल्स टू 4 6 2 3। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 69 माइनस डी और ये हमारे पास 4 6 2 3 है, ये जो 69 डिवाइड में चला जाएगा इधर। तो अगर हम इसको 69 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आती है वैल्यू 67। तो 69 माइनस डी इक्वल टू हमारे पास कितना है 67। तो अगर आप 67 को आप इधर भेज देते हैं और डी को आप उधर भेज देते हैं, तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ डी हाउ मच 2। तो अब आपको a का वैल्यू पता लग गया और d का वैल्यू पता लग गया। तो आपका नंबर आपको यहाँ पुट करना, पहला नंबर कौन सा था आपका a माइनस डी, a का वैल्यू कितना है 69 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो पहला नंबर कितना है आपका 67। फिर दूसरा नंबर तो आपको पता लग गया कितना आएगा 69। और अगर हम थर्ड की बात करें यानी a प्लस डी यानी कि 69 प्लस 2 तो कितना आएगा 71। तो ये हमारे 3 नंबर डिवाइड हो गए जिनको जोड़ के कितना आएगा 207। आई होप ये आपको समझ आया होगा।